हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है और उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम पहले आपको लेक्चर में बता चुके हैं, जब स्टार्टिंग की थी 11th-12th फिजिक्स की, तो हमने बताया था उसमें जो कूलॉम का नियम पढ़ाया था। हमने कूलॉम का जो नियम होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को पेश करता है। जब दो आवेश दिए हों, चाहे वो प्लस के दोनों हों या फिर माइनस के दोनों हों, तो जो इनके बीच में जो बल लगता है वो हम निकालते हैं कूलॉम के नियम से। यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश दिए हों तो उनके बीच लगने वाले बल को अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं, तब लगाते हैं। यदि अनेक आवेश दिए हों, किसी निकाय में अनेक आवेश दिए हों, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो आज हम बताएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो यदि आपने कूलॉम का नियम नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हो। तो चित्र बनाएंगे, पहले हम चित्र के आधार पर समझाते हैं। ये कोई निकाय है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4, Q5, Q6 ... Qn तक अनेक आवेश दिए हैं। तो जो कूलॉम के वेक्टर रूप में बताया था, कूलॉम का वेक्टर रूप भी पढ़ाया था हमने। कूलॉम का जो वेक्टर रूप होता है, तो अगर इसमें से सभी आवेश, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश दिए हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, इनमें से कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे, इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अनेक आवेशों के कारण, इन आवेशों के कारण लगने वाले सदिश योग के बराबर होता है। यही होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। जो कूलॉम का नियम होता है वो केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को पेश करता है, और यदि किसी निकाय में अनेक आवेश दिए हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो इसमें अनेक आवेश दिए हैं किसी निकाय में, तो जो अनेक आवेश दिए हैं, तो जो ये आवेश होगा वो किस पर बल लगाएगा, Q1 पर। ये आवेश इस पर बल लगाएगा, तो ये होगा आपका F12 का मतलब होता है Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। कूलॉम के वेक्टर रूप में बता चुके हैं ये सब हम। ये है आपका है ये F13, ये है आपका बल F14, ये वाला बल लगाएगा F15, यहाँ होगा आपका F16 और ये होगा F1n। इसका मतलब ये है F12 वेक्टर का मतलब ये है Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। F13 का मतलब है Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। F14 का मतलब है Q4 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। 15 का मतलब है Q5 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। 16 का मतलब होता है Q6 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। और Q1n का मतलब होता है Qn आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ से ही इस सूत्र से ही सूत्र निकालेंगे, यहाँ से इसी से परिभाषा बनेगी। Q1 आवेश है तो इस पर बल लगेगा F1, यहाँ ये F1, इस पर जो बल लगेगा इन सब आवेशों के कारण लगने वाले योग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर प्लस के F13 वेक्टर प्लस के F14 वेक्टर प्लस के F15 वेक्टर प्लस के F16 वेक्टर प्लस के ... F1n वेक्टर। परिभाषा बनाएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश पर जो बल है वो हमने माना F1 वेक्टर। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के, ये बलों के
बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर समझ लो, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अनेक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के इन सदिश योगों के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। हम इसका निकालेंगे फॉर्मूला। ये सूत्र से परिभाषा बन गई। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमने आपको कूलॉम के वेक्टर रूप में पढ़ाया था कि F1 वेक्टर होता है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे जब 1 2 होता है तो हम वेक्टर लेते हैं R21 वेक्टर R21 स्क्वायर जब स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या लेते हैं कैप R21 कैप जो होता है वो केवल डायरेक्शन के लिए होता है। इसका मान होता है एक मान होता है एक अंक वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जब 1 2 होता है तो यहाँ लेते हैं 2 1। अगर हम ये कैप हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। Q कैसे आएगा, क्योंकि R कैप बराबर फॉर्मूला होता है R वेक्टर अपॉन R। यहाँ 2 1 होगा, यहाँ भी 2 1 होगा और यहाँ भी 2 1 होगा। ये कूलॉम के वेक्टर रूप में सब कुछ ये बता चुके हैं हम आपको। जैसे अब अगर बाई चांस है आपका जैसे F12 वेक्टर तो फॉर्मूला ये होगा, और जब हम ये कैप हटाते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर। यहाँ आता है R21 वेक्टर बट्टे R21 ये भी है 21 ये भी है। इस पर 2 घात नहीं, इस पर कितनी घात है 1। तो यहाँ हो जाएगा F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R21 Q। यहाँ आएगा R21 वेक्टर। ये है F1 वेक्टर का सूत्र। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं F13 का क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दूसरा आवेश कौन सा है Q1 Q3 13 है तो यहाँ आएगा 3 1। कितना आएगा 3 1 स्क्वायर है तो यहाँ आएगा कैप। और जब यहाँ वेक्टर आएगा तो यहाँ क्या, यहाँ Q आएगा तो यहाँ क्या आएगा वेक्टर। ऐसे ही 1/4 का निकालेंगे सूत्र बनाएंगे, ऐसे ही 1/5 का बनाएंगे, ऐसे ही 1/6 का, ऐसे ही 1n का। तो यहाँ सूत्र खोलते हैं। इसमें सूत्र बनाओगे इसका तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। F1 वेक्टर बराबर इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे 1 2 है, ये 1 2 है तो क्या आएगा यहाँ पर 2 1 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 2 1 कैप प्लस के। ऐसे ही 1/3 का खोलोगे 1/3 का क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3 का खोलोगे तो यहाँ आएगा Q1 Q3 बट्टे R13 है तो यहाँ आएगा 3 1 स्क्वायर। यहाँ आएगा 3 1 कैप प्लस के 1/4 का फॉर्मूला खोलोगे, ये हटा दें ये, ठीक है। चित्र से केवल परिभाषा बनी है, साइट में यह बना दे रहे हैं समझने के लिए। यह Q1 आवेश, यहाँ Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और यह है Qn। बल है इस पर F12 वेक्टर, इस पर है 1 3, ये है आपका 1 4, ये है 1 5, ये है 1 6 और यहाँ आएगा 1 n वेक्टर। तो ये आपका यहाँ तक खुल गया है 1 3 के बाद में क्या है, कौन सा बल है आपका 1 4। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 4 है आवेश तो Q4 बट्टे जब 4 1 है तो यहाँ क्या आएगा 1 4 है तो ये आएगा 4 1 स्क्वायर, ये आएगा 4 1 कैप प्लस के 1 5 है। फॉर्मूला खोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 बट्टे 1 5 है तो कौन सा वेक्टर आएगा ये R में R51 स्क्वायर, यहाँ आएगा R51 कैप प्लस के 1 6 का फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q6 बट्टे 1 6 है तो ये आएगा 6 1 स्क्वायर, यहाँ आएगा 6 1 कैप प्लस के डॉट 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 1 n का फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डॉट डॉट है बीच में ये डॉट डॉट
बीच में है ये डॉट 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 प्लस के 1/4πε0 Q1 बट्टे यहाँ आएगा N1² और यहाँ आएगा N1 कैप, समझ लेना N1 कैप। अब इसमें से बता सकते हो आप क्या कॉमन है। इसमें से कॉमन मिलेगा 1/4πε0 Q1, यहाँ है 1/4πε0 Q1, यहाँ भी है 1/4πε0 Q1, यहाँ पर भी है 1/4πε0 Q1 और यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी ये, इसमें से सब हम ये कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका F1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू Q1, अंदर बचेगा इसके Q2 बट्टे R21²। यहाँ आएगा, अगर इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो ये कैप को, जब हम कैप का सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर बट्टे R21 प्लस के यहाँ बचेगा Q3 बट्टे Q31² इंटू यहाँ आएगा आपका Q3 बट्टे R31² इंटू इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा R31 वेक्टर बट्टे R31। ये कैसे बनना है, ये R कैप बराबर R वेक्टर बट्टे R, यहाँ 2 1 है तो यहाँ 2 1 आएगा, यहाँ 3 1 है तो यहाँ 3 1 आएगा। तो ये जैसे R31 कैप है, R31 कैप का फॉर्मूला है R31 वेक्टर बट्टे R31। ऐसे ही इसमें से अंदर क्या बचेगा इसके Q4 बट्टे R41², इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये हो जाएगा R41 वेक्टर बट्टे R41 प्लस के इसमें क्या बचेगा Q5 बट्टे R51², यहाँ आएगा R51 वेक्टर बट्टे R51 प्लस के इसमें क्या आएगा 6 वाले में बचेगा यहाँ Q6 बट्टे R61², यहाँ आएगा R61 वेक्टर बट्टे R61 देखते जाना प्लस यहाँ बचेगा प्लस डॉट 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 प्लस के Qn बट्टे Rn1², यहाँ आएगा R1 वेक्टर बट्टे Rn1, ये है फॉर्मूला इसका। हम देखते हैं आगे, F1 वेक्टर बराबर 1/4πε0, ये है Q1, अंदर क्या बनेगा देखो, जैसे ये 2 1² है, यहाँ 2 1 पे घात 1 है, 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी 3, यहाँ हो जाएगा Q2 बट्टे R21Q, यहाँ बचेगा R21 वेक्टर प्लस के ये है आपका Q3, 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी 3, R31Q और यहाँ है R31 वेक्टर प्लस के यहाँ क्या बचेगा Q4 बट्टे R41, 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा R41 वेक्टर प्लस के यहाँ क्या बचेगा Q5 बट्टे R51 Q इंटू R51 वेक्टर प्लस के यहाँ बचेगा Q6 बट्टे R61, 2 और 1 3 घात हो जाएंगे, ऊपर बचेगा इंटू R61 वेक्टर प्लस के डॉट 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 Qn बट्टे Rn1 Q इंटू Rn1 वेक्टर। अब हम इस फॉर्मूला को खोलेंगे पोजीशन वेक्टर के रूप में, स्थिर सदिश के रूप में। तो स्थिर सदिश के रूप में हमने बता चुके हैं पीछे आपको, जैसे R21 वेक्टर है, अगर इसे स्थिर सदिश के रूप में बनाएंगे तो हाँ जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। अगर किसी पर घात 3 है तो अगर हमें इसे पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना है तो ये पहले मॉड लगाएंगे, ऊपर घात 3 और अंदर लिखेंगे R वेक्टर इस तरीका से, और यहाँ आएगा आपका 3 1 और यहाँ जैसे है 3 1। तो अब हम इसे पोजीशन वेक्टर के रूप में खोलेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा R1 वेक्टर माइनस के R3 वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं है
तो हम मॉड लगा के, घात 3 है तो मॉड लगा के मॉड लगाएंगे, अंदर वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर ये घात लगाएंगे। 2 घात होंगी तो 2 लगाएंगे, 3 घात होंगी तो 3। पोजीशन वेक्टर भी बता चुके हैं पीछे। तो ये हो जाएगा आपका F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखोगे इसे, तो क्या लगाओगे, पहले मॉड का चिन्ह लगाओगे, घात 3 लगाओगे, यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्ट करना है R21 वेक्टर। अब यहाँ होगा आपका R21 वेक्टर, इसे खोलोगे तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। तो यहाँ अंदर लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर, ये होता है इसका पोजीशन वेक्टर। ऐसे यहाँ डायरेक्ट कर लोगे, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q3 बट्टे मॉड लगाओगे, घात 3 ये ऊपर आएंगे, यहाँ R31 वेक्टर हो जाएगा। R31 वेक्टर का हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर माइनस के R3 वेक्टर प्लस इनटू, और ये खोलोगे इसका इनटू, यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के R3 वेक्टर प्लस, इसे खोलोगे नीचे वाले को पहले Q4 बट्टे मॉड का चिन्ह लगाओगे, घात 3 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के R4 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के R4 वेक्टर। इसी तरीक़ा से ये खोलते जाएंगे, डॉट कर दे रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे ही खोल सकते हो, डायरेक्ट इसका खोलना है। Qn बट्टे मॉड लगाओगे, घात 3 आएंगे, यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस के Rn वेक्टर, यहाँ आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस के Rn वेक्टर। यही है आपका अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला। परिभाषा यहाँ से बन जाएगी और ये हमने पूरा फॉर्मूला सिद्ध किया है, सिद्ध कर दिया है, नीचे आके सूत्र बनाया है ये।